नेतन्याहू पर असुद्दीन ओवैसी का तीखा बयान, जहन्नुम का कुत्ता बोलकर इजराइल पीएम को किया खिताब। जहन्नुम का कुत्ता बोलकर इजराइल पीएम को दिया खिताब। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के नेता असुद्दीन ओवैसी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ एक बेबाक बयान दिया है। ओवैसी ने नेतन्याहू को जहन्नुम का कुत्ता कहकर अवाम को खिताब किया, जिसके बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में हंगामा मच गया है। ये बयान गाजा में चल रहे तनाव और फिलिस्तीन के समर्थन में ओवैसी के रुख के संदर्भ में आया है। कुछ लोग उनके इस बयान की निंदा कर रहे हैं तो कुछ इसे उनकी बेबाकी का प्रतीक बता रहे हैं। जैसा कि हम अपडेट आपको लगातार कर रहे हैं, इजराइल फौज लगातार गाजा के आम लोगों पर हमला कर रहा है। बकरीद के मौके पर भी आईडीएफ ने अपनी क्रूरता जारी रखी। इसी कड़ी में हैदराबाद के सांसद असुद्दीन ओवैसी ने इजरायली फौज और वहां के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को जहन्नुम का कुत्ता बताया है। गाजा के मासूमों को के खिलाफ हो रहे जुल्म और तबाह होती जिंदगी पर दुनिया की खामोशी पर भी ओवैसी ने सवाल खड़े किए हैं। दरअसल ईद उल अजहा के दूसरे दिन यानी दूसरी कुर्बानी के दिन 8 तारीख को एक जलसे में बयान देते हुए गाजा के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ हम ईद की खुशियां मना रहे हैं, वहीं गाजा के लोगों को भी याद रखना जरूरी है। उन्होंने गाजा की बदहाल स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि वहां 60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और दुनिया में सबसे ज्यादा घायल लोग इस वक्त गाजा में हैं। उन्होंने कहा कि गाजा के लोग दुनिया से मदद की गुहार लगाते लगाते थक गए हैं। सांसद ओवैसी ने कहा कि दुनिया ह्यूमन राइट्स की बात करती है और टेररिज्म को खत्म करने की बात पर जोर देती है, लेकिन जब फिलिस्तीनियों पर जालिम इजरायली और जहन्नुम का कुत्ता बेंजामिन नेतन्याहू बर्बरता करता है, तब दुनिया अंधी और गूंगी हो जाती है। उन्होंने कहा कि गाजा वासियों को मानवीय सहायता के लिए 8 किलोमीटर दूर बुलाया जाता है और इस बीच इजरायली फौज उन्होंने अपने गोलियों का निशाना बनाते हैं। साथ ही उन्होंने फिलिस्तीनी अवाम की तारीफ करते हुए कहा कि वो लोग दुनिया से मदद की गुहार लगाकर थक गए, लेकिन गाजा वासी अल्लाह से अपने रिश्ते को कमजोर नहीं होने दिया। असुद्दीन ओवैसी के इस बयान को अंसार इमरान नाम के एक एक्स यूजर ने शेयर किया और लिखा, जब पूरी दुनिया में गाजा के पीड़ित मुसलमानों के लिए राहत सामग्री लेकर जा रहे मेडलिन पर चर्चा कर रही है, उसी समय फिलिस्तीनी नागरिकों पर बर्बरता की इंतहा कर चुके इजराइल और उसके पीएम नेतन्याहू को असुद्दीन ओवैसी ने जहन्नुम का कुत्ता बोल दिया है। ओवैसी यही नहीं ठहरे, बल्कि उन्होंने पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को भी आईना दिखाया है। वैसे तो दुनिया ह्यूमन राइट्स का बहुत ज्ञान देती है, मगर जब फलस्तीनी मुसलमानों पर जहन्नुम के कुत्ते नेतन्याहू और इजराइल की तरफ से बर्बरता की बात आती है तो दुनिया अंधी और गूंगी हो जाती है। सद्दाम नाम के एक यूजर ने लिखा, आखिरकार शैतान के बेटे नेतन्याहू के पास पूरे दुनिया भर के लीडर की कौन सी सीक्रेट है कि सबको अपने इशारों पर नचा रहा है। आज नहीं तो कल इस शैतान का खात्मा होकर रहेगा, लेकिन आज उनका साथ देने वाले आने वाली पीढ़ी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। सच और इंसाफ की जीत होगी। एक यूजर ने इस पर लिखा, जब पूरी दुनिया में गाजा के पीड़ित मुसलमानों के लिए राहत सामग्री लेकर जा रही मेडलिन पर चर्चा कर रही है, उसी समय फलस्तीनी नागरिकों पर बर्बरता की इंतहा कर चुके इजराइल और उसके पीएम नेतन्याहू को असुद्दीन ओवैसी ने जहन्नुम का कुत्ता बोल दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली फौज ने ईद उल अजहा के दिन भी गाजा वासियों पर हमला किया। दावा है कि ये हमला तब किया गया जब गाजा के लोग मानवीय सहायता ले रहे थे, तभी उन पर आईडीएफ ने फायरिंग कर दी। इस घटना में लगभग 44 गाजा वासियों की मौत हो गई। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।